I was very confident of getting really a good rank. बट फिर होता है चमत्कार, इसको बोलते हैं फेट। यूपीएससी वो चीज़ है जो हर इंडिविजुअल के अपने अपने लिमिट्स टेस्ट करती है। एंड दिस इज़ अ डिक्लेरेशन, ये वीडियो एक ऐलान है। हेलो, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आज मेरे मेंस के जर्नी की। मेंस 2023 हुआ और मेरे मार्क्स आए 692, कट ऑफ कुछ 730 कुछ था। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था मेंस में। और ये आप देख सकते हैं मार्क्स कच्चे प्रिपरेशन के साथ था और जो भी था ठीक था मेरे हिसाब से। अगले साल के लिए मैं पूरी तैयारी कर चुका था मेंस 2024 के लिए, एकदम सॉलिड। लोग अक्सर इस यूपीएससी की जर्नी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी ये सब बोलते रहते हैं। काफ़ी टॉक्सिक माहौल रहता है जब यूपीएससी के कोई टेलीग्राम ग्रुप्स में अगर देखो तो, जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो काफ़ी टॉक्सिक माहौल हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ नहीं हुआ होगा, और ऐसी कहानी के थ्रू मैं गुजरा हूँ और गुजर के आज आप लोग के सामने अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो कहानी है 2024 मेंस की। ऐसे पेपर था, मुंबई में था मेरा सेंटर। ऐसे पेपर था और एग्जैक्टली उसके कुछ दिनों पहले मैंने GS4 के लिए एक टॉपिक की पढ़ाई की थी। उसमें काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा किया था और एग्जैक्टली वो बैटम वही स्टेटमेंट ऐसे में कहा गया था। मैंने दोनों एसेस काफ़ी अच्छे से लिखे, बहुत खुश था मैं। GS1 2 सुबह और दोपहर को होते हैं। GS2 तो मेरा PSIR ऑप्शनल भी है, तो GS2 काफ़ी अच्छा गया था। GS1 भी काफ़ी अच्छा गया था, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी। GS3 के सुबह जो डेटा मैं रट के गया था, सीधा वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन के बारे में डेटा आ गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जो मैं सीधा डेटा रट के गया था। GS4 भी काफ़ी अच्छा गया, मेरी तैयारी अच्छी थी। मुझे मज़ा आ गया ये सब देख के। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग रियली अ गुड रैंक। बट फिर होता है चमत्कार, टोटली जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वैसी चीज़ें, इसको बोलते हैं फेट। अचानक से मुंबई की बारिश के बारे में आप सुने ही होंगे। मैंने तब देखा 5 दिन जो गैप होता है उसके बाद लैंग्वेज पेपर्स और PSIR के पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं। जो 5 दिन बारिश होनी शुरू हुई और मैं अकेला था वहाँ पे और मुझे हो गया फीवर। लेकिन मेरे पिछले पेपर्स इतने अच्छे गए थे कि मैंने अपने आप को फीवर में पूरी तरीके से पुश किया। अकेला दवाई खा मुझे जनरली ये फीवर अगर होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाता हूँ, कम ही होता है, इम्यूनिटी अच्छी है। बट जो हुआ वो हुआ। टैबलेट्स ले के सो के उठ के पढ़ के मैंने 5 दिन गुजारे। पूरी तैयारी कर ली मैंने PSIR की, ठीक है, फुल प्रूफ, एकदम कॉन्फिडेंट। अब गया सुबह तेलुगु पेपर दिया, ठीक है। तेलुगु में आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स लास्ट ईयर कितने थे 2023 में। तेलुगु पेपर दिया, तब भी मेरे को फीवर था और बारिश हो रही थी। मैं बाहर आया लंच टाइम पे, फिर कुछ देर बाद इंग्लिश पेपर था। बाहर आया, मुझे पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो गया मैं पैरासीटामोल लेने और कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए कि मैं जब वापस पहुंचा इंग्लिश पेपर देने तो ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरे सेंटर का गेट है। ये गेट बंद करके उसमें ताला लगा दिया गया था। इससे पहले ये नहीं हो रहा था। मैं 2 बजे पहुंचा, शायद 2-1 बज गए थे, 2:30 बजे एग्ज़ाम था, पेपर शुरू होना था। और उस दिन तक जनरली ऑलमोस्ट 2:15 तक अलाउ कर रहे थे, गेट्स खुले रहते थे। उस दिन अचानक ये हुआ कि कोई दिल्ली से कोई स्क्वाड आ गया था, ठीक है, चेकिंग वेकिंग ये सब टाइट करने के लिए। और अचानक उस दिन मैं जब पहुंचा, मुझे मेरी गलती, मैं किसी और को कोई ब्लेम नहीं दे रहा, मेरी पूरी गलती है या जो भी हो, ताला लगा हुआ था। चीज़ ये था कि उस दिन वो बैग्स भी अंदर रखने नहीं दे रहे थे। यहाँ पे बगल में ये जैसे दिख रहा है ना, झोपड़पट्टी भी नहीं है यहाँ पे। पूरी बारिश हो रही थी और यू हैड टू लीव योर बैग्स देयर ऑन द ग्राउंड समवेयर ऑन द फुटपाथ। तो ताला लग गया था बाहर, मैं यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। आई वॉज इन शॉक। सबसे पहले आई वॉज इन डिसबिलीफ कि क्या हो रहा है। खोल देंगे। आसपास जो बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स थे मेरे आसपास, उन्होंने बोला आप पूछो इनसे बात करो, खोल देंगे। मैं बोला जस्ट 1 मिनट लेट हुआ हूँ, मेरा पूरा मेहनत चला जाएगा, मेरे साल का मेहनत चला जाएगा। इतने दिन से मैं रुका हुआ हूँ, बहुत ही मेहनत किया था मैंने। शायद मैं IIT खड़गपुर का स्टूडेंट हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैंने लाइफ में कभी मेहनत नहीं किया हो ना,
उतना मैंने मेहनत किया था इस एग्ज़ाम के लिए, और इन दिनों में पर्टिकुलरली, और ऊपर से फीवर में मज़ा आ गया था मुझे उस मेहनत में। ऐसा मेहनत, फिर क्या हुआ, रिक्वेस्ट किया, इन्होंने नो बोला, नहीं बोला। बाकी पेरेंट्स, ये जो लोग मराठी बोलते थे, वो भी आके मराठी में बात की, सब कुछ हुआ। मैं यहाँ से गेट से लटक रहा था, ऑलमोस्ट मैं गिड़गिड़ा रहा था कि खोल दीजिए खोल दीजिए, बस नथिंग नथिंग हैपेंड। फिर एक पॉइंट बाद मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं होना है, ठीक है। मैं वहीं पे खड़ा था, अभी 2:15 ऐसे कुछ हो रहे थे, 2:30 भी नहीं बजे थे, और ये पेरेंट्स बोल रहे थे हार मत मानो, अभी भी बोलते रहो कोई चांस है। लेकिन मुझे समझ में आ चुका था, और मेरे फेस में एक स्माइल आ चुका था, जोकर वाला स्माइल नहीं, सिंपल सा स्माइल। मेरे को पता था आई हैड एक्सेप्टेड माई फेट, चलो कोई नहीं, हो गया जो हो गया। मेरा सबसे बड़ा दिल में दुख ये था कि मैं अपने मम्मी को क्या बताऊंगा, यही था मेरे दिल में। बट ठीक है, वहाँ से मैं निकला, वहाँ से जो मैंने मेरे फेस के सामने इतना बड़ा जो गेट था ना, वो नज़ारा मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और मैं वहाँ से निकला, और वहाँ से मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई। और आज मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, और अभी वी आर गोइंग टू एंटर मे, एंड May 25 को प्रीलिम्स है, और ये मैं देने जा रहा हूँ प्रीलिम्स 2025। उसके बीच में मैंने जो दिन काटे हैं यहाँ से बाहर निकल के, हर एक कदम पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ सीखा है, मैं कुछ ग्रो हुआ हूँ। मुझे लगा कि ये जो भी हुआ है ना, ये एक इतना क्लोज एनकाउंटर विद फेट है, गॉड है। मुझे लगा कि ये गॉड का डायरेक्ट मैसेज है मुझे कि इट्स नॉट योर टाइम येट। बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं टोटली अपने प्रिपरेशन में इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि मुझे लग रहा था कि मैं टोटली इनविंसिबल हूँ दिस टाइम। और ऐसे टाइम पे मुझे ये मैसेज दिया गॉड ने कि नहीं, इट्स नॉट योर टाइम येट। तब मुझे समझ में आया कि कुछ और चीज़ें थी जो मेरे लाइफ में मैंने पेंडिंग रखी हुई थी, वो मुझे करनी थी, और उन्हें किए बिना मैं यूपीएससी के द्वारा एस्केप नहीं हो सकता। कुछ ड्यूटीज़ है मेरी लाइफ में, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पूरी करनी है, उनको किए बिना मैं यूपीएससी के थ्रू एस्केप नहीं कर सकता। मैं वापस अपने लाइफ में आ गया। लेकिन इस चीज़ के बारे में मैं कुछ चीज़ें, जो लोग बहुत सारे सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप मेरे टोन को सुनिए, उसमें 1% भी सैडनेस या डिप्रेशन ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है उस चीज़ को लेके। देखिए, यूपीएससी की जो जर्नी है, इसको थोड़ा फिलोसोफाइज करता हूँ मैं। यूपीएससी की जर्नी में सबका अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई स्कूल में बहुत खूब पढ़ाई किया है, कोई कुछ किया है, कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, फिर भी यूपीएससी में रैंक ले आता है। सबके स्टार्टिंग सिचुएशंस अलग है, घर के सिचुएशंस अलग है, तो सबको जो फेस करना पड़ता है ना प्रॉब्लम, सबके सिचुएशंस अलग अलग हैं, इस वजह से सबको जो फेस करना पड़ता है वो भी अलग है। यूपीएससी में आप एक दूसरे के साथ सिंपली कंपेयर मत कीजिए। यूपीएससी वो चीज़ है जो हर इंडिविजुअल के अपने अपने लिमिट्स टेस्ट करती है। जो पहले अटेम्प्ट में भी आ जाता है, उसका भी टेस्ट हुआ होता है, वो उस टेस्ट के थ्रू गुजरा होता है। जितने भी अटेम्प्ट में आपका आता है, जो भी आपका सिचुएशन है, ये आपका एक कस्टमाइज्ड टेस्ट है। यूपीएससी सबके लिए एक कस्टमाइज्ड टेस्ट है। आपको जो कॉन्कर करना पड़ेगा, जिन चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ेगा, वो बाकी लोगों से अलग है। तो आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, बाकी लोगों पे फोकस ना कीजिए। अपने आप पे फोकस करोगे, अपने लिमिट्स को आप क्रॉस करोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इवन एंड मोमेंट पे गॉड भी आपको रोकेगा नहीं। मेन चीज़ यही है कि ये जो प्रोसेस है यूपीएससी का, ये आपको पूरी तरीके से टेस्ट करता है, और सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन comparing yourselves with others and getting depressed, anxious, etc. तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है तो तुम्हें वो करेज लाना पड़ेगा, वो रेसिलियंस, वो परसिस्टेंस लाना पड़ेगा कि तुम अपने लिमिट्स को ब्रीच कर सको। चलो मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मैं एक राइटर हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू, वो चीज़ जो मैं सबसे अच्छा करता हूँ, वो है लिखना। और मैं काफ़ी टाइम से किताब पे काम कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल फिलोसफिकल
फिक्शन है, जो अगर कोई आप में से कोई किताबें पढ़ते हैं तो आप अगर सुने होंगे तो मुराकामी का नाम अगर सुना होगा तो उसके जैसा मैं लिखता हूँ शायद, काफका, बॉर्खेस। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम इन लोगों के साथ लिया जाए, इंडिया की तरफ से एक ऐसा राइटर हो जिनका नाम इनके साथ लिया जाए, और इसके बारे में श्योर हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो होते हुए, मेरे काम की वजह से, मेरे बुक की वजह से, जो भी मेरा हिस्ट्री रहा है उन सब चीज़ों की वजह से। तो मैंने आके अपनी किताब और इस चीज़ को संभाला। ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बट काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अभी रास्ता आगे क्या है। और दूसरी चीज़ है बॉडी बिल्डिंग। एक एक तमिल तेलुगु फिल्म है जिसका नाम वारणम आयरम है, वारणम आयरम, और तेलुगु में बोलते हैं सूर्य सन ऑफ कृष्णन। उसमें एक डायलॉग है, उसमें भी एक्टर का एक ऐसा बहुत ही अजीब सा फेज़ आता है। उस फेज़ से बाहर निकलने के लिए वो जिमिंग शुरू करता है। तब एक डायलॉग है जो बोलता है कि नी बॉडी रेडी चाहिए अन्य बादल होता है, जिसका मतलब है कि आप अपने बॉडी को रेडी करो, सारे दुख चले जाएंगे। और मैं उस प्रोसेस में हूँ, और मैं आज बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, एक स्ट्रॉन्ग रूटीन में हूँ। मैं अपने बॉडी को बनते हुए देख रहा हूँ, मेरे बुक को बनते हुए देख रहा हूँ। अभी बात करते हैं प्रीलिम्स 2025 के बारे में, जो कि मई 25 को होने वाला है। हम मई में एंटर करने वाले हैं। बाय द टाइम दिस वीडियो इज़ अपलोडेड ऑलरेडी मई आ चुका होगा। अब मैं गियर चेंज करने वाला हूँ, गियर चेंज करने का टाइम आ चुका है। एंड दिस इज़ अ डिक्लेरेशन। ये वीडियो एक ऐलान है, मेरा एक ऐलान है ये दुनिया के सामने, कि मैं जीत के दिखाऊंगा, हारा नहीं हूँ मैं। तो लेट्स सी व्हाट वी डू इन दिस मंथ, और आगे क्या होता है। एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक्स फॉर लिसनिंग, सी यू, बाय।